हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैथ्स 1 का तो पेपर हो गया और मैथ्स 1 के पेपर में तो आपने देखा ही होगा, सारे क्वेश्चंस वही थे जो दिए हुए थे। तो अभी मैथ्स 2 का पेपर है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे मैथ्स 1 का दिया है वैसे ही मैथ्स 2 का भी चाहिए मैम। तो अभी मैथ्स 1 के जो पूरे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे, तो वो क्वेश्चंस मैंने टिक करके कल ही वीडियो अपलोड कर दी थी। अभी आज मैं आपको पूरे लेक्चर समझाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो सब इसमें बता के आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये जिसने बच्चे आप जो वीडियो मिस करोगे ना तो बहुत फिर बाद में पछताओगे। तो पूरा वीडियो देखो, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझो, और कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए कंसेप्ट को भी समझना ज़रूरी है। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारा मैथ्स 2 का चैप्टर। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर कवर करवाऊंगी। तो चलो पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहला चैप्टर आपका मैथ्स 2 का मुत्शाबियत है। तो इसके अंदर आपको एक जाब्ता याद होना बहुत ज़रूरी है, जिसका जाब्ता क्या है, मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तफा। अब बेसिक देखो, कायदा मतलब क्या होता है, ये नीचे का, ये BC क्या है, इसका कायदा है, और ये खड़ी लकीर जो होती है इसको इर्तफा बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, एक जाब्ता है, इसका याद रखो। बाकी अब हम मश्क पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के समझेंगे, ठीक है। इसमें ये जाब्ता याद रखना है। तो अभी 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो 1.1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आप सब। देखो बच्चों, 1.1 शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है वो समझाती हूँ। तो देखो सारा इसमें 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क सारे क्वेश्चन इसमें ही करवाऊंगी, तो टेंशन मत लो, मसले भी सब इसमें ही करवाऊंगी। तो यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे शक्ल में जो है ना AE बराबर 4 और DF बराबर 6 दिया गया है। तो ABC बटे DBC मालूम करो बोला है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होता है, दोनों को तकसीम करना है, AE और DF को। तो नीचे चलो ये शक्लें तो दी गई है। तो यहाँ पे AE की कीमत 4 है, DF की कीमत 6 है, ABC बटे DBC मालूम करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, ट्रिक बता रही हूँ, ABC बटे DBC लिखना है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आने दो, और इक्वल टू यहाँ पे एक पॉइंट A दिख रहा है तो ABC के बाजू में यहाँ पे AE लिख देना है। यहाँ पे एक पॉइंट कीमत जो दी हुई है इसमें D दिख रहा है तो यहाँ पे DF लिख देना है। तो AE की कीमत क्वेश्चन में बताई गई है 4, DF की कीमत बताई गई है 6। तो 2 दूए 4, 2 तिया 6, 2/3 जवाब आया। इतना ही है, समझ गए। अब 1.1 पे चलते हैं। अब चलो मश्की से 1.1 का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया था मैंने इंपॉर्टेंट में, 2 मार्क के लिए आता है ये। तो यहाँ पे देखो 2 मार्क के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है। तो एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तफा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तफा 6 है। तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब देखो यहाँ पे जो है ना डायग्राम नहीं दी गई है, आपको खुद डायग्राम बनानी है। एक मुसल्लस बोला है इसलिए हमने यहाँ पे मुसल्लस बनाया। मुसल्लस को ABC दिल से कुछ भी नाम दे दो। फिर उसके बाद क्या बोला है कि कायदा 9 है, मतलब कि ये जो नीचे का होता है वो कायदा होता है, मतलब कि BC कितना आएगा, 9 आएगा, और इर्तफा कितना आएगा, 5, मतलब AD कितना होगा, 5। दूसरा यहाँ पे क्या है कंडीशन कि दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तफा कितना है, 6 है। तो यहाँ पे दूसरा मुसल्लस हम बना लेंगे, जिसका ये दूसरे को मैंने यहाँ पे नाम PQR दिल से दिया है। तो यहाँ पे इसका जो कायदा है वो कितना बोला है क्वेश्चन में, 10। तो QR की कीमत कितनी होगी, 10, और यहाँ पे इसको नाम दिया है यस, तो यहाँ पे PS की कीमत कितनी होगी, 6। दिल से ही यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनानी है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है, थोड़ा सा कीमत वगैरह चेंज होंगी, लेकिन ऐसे ही करना है आपको सॉल्व। तो पहले देखो क्या करना है, मुसल्लस हमने ABC माना है। तो एक मुसल्लस हमारे पास ABC है और दूसरा मुसल्लस हमारे पास PQR है। तो करना क्या है, यहाँ पे बाहर A लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर मुसल्लस ABC बटे मुसल्लस क्या करना है, PQR। ये कंपलसरी हम ज्योमेट्री के अंदर यूज ही करते हैं, एरिया होता है। तो यहाँ पे मुसल्लस, 2 मुसल्लस हैं, ABC बटे PQR, दोनों को बटे में लिखना है बराबर। अब कायदा ज़रब इर्तफा, मुजाब्ता क्या है मैंने बताया था ना आपको, कायदा ज़रब इर्तफा 1/2 बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा। 1/2 यहाँ पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/2 यहाँ पे ऊपर भी 1/2 और नीचे भी 1/2 लेंगे तो कट ही जाएगा, इसीलिए 1/2 की यहाँ लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जाब्ता हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कायदा ज़रब इर्तफा। कायदा कौन है, BC, तो BC, और इसका इर्तफा कौन है, AD, BC ज़रब AD। वैसे ही इस मुसल्लस में कायदा ज़रब इर्तफा मतलब कौन होगा, QR ज़रब PS, तो उसको ही हमने यहाँ पे लिखा है QR ज़रब PS। अब इसको हाई वैसे लिखेंगे, कीमत भरेंगे। BC की कीमत कितनी है यहाँ पे, 9, और इसकी AD की कीमत कितनी है, 5। वैसे ही इस मुसल्लस में
QR की कीमत कितनी है 10 और इसकी कितनी है PS की, यहाँ पे ये PS हमने लिया था, कितनी है इसकी कीमत 6। चलो 9 पचा 45, 6 धाई 60, तकसीम करेंगे कितने को 45 को 60 से। मैं यहाँ पे तकसीम करके बताऊँ क्या, 45/60 को देखो यहाँ पे मैं तकसीम करके बताती हूँ। 3 1 के 3, 1 बचा, 3 5 15, फिर यहाँ पे 3 2 6, 0 बचा। अब 5 के पाड़े से तकसीम होंगे ना, 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो जवाब क्या आया हमारा 3/4। मतलब ABC/PQR कितना आया 3/4। बटे को ही हम इस निस्बत में लिखेंगे तो 3 की निस्बत 4 ऐसे हो जाएगा। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई शक्ल में देखो यहाँ पे ये AB जो है यहाँ पे उम्मीद है, इसका मतलब उम्मीद होता है AB उम्मीद है BC पर और AB उम्मीद है यहाँ पे AD पर। तो यहाँ पे AD बराबर 8 और BC बराबर 4 होते ABC बटे ADB की कीमत मालूम कीजिए। जैसे पीछे किया ना वैसे ही देखो यहाँ पे आप कैसे करना है। ये शक्ल आपको दी गई है टेक्स्ट बुक में, आपके यहाँ पे ये दी गई है। तो ये AD की कीमत क्वेश्चन में कितनी दी गई है 8 और BC की कीमत क्वेश्चन में दी गई है 4। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया गया उसको ही लिखेंगे। क्वेश्चन में ABC बटे ADB दिया गया तो हम उसको यहाँ लिखेंगे ABC बटे ADB बराबर। अब ABC में हमें क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट दिया गया है AD, तो यहाँ पे सॉरी ABC में कौन सा पॉइंट दिया गया है BC, तो BC को यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन में ADB में कौन सा पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर AD दिया गया है तो AD को लिखेंगे। BC की कीमत कितनी 4, मैं ट्रिक से बता रही हूँ आपको। BC की कीमत कितनी 4 है और AD की कीमत कितनी है 8 है। तो यहाँ पे 4 1 के 4, 4 2 8, मतलब जवाब हमारा कितना आया 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। 2 समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, मुत्सला शक्ल में RQ उम्मीद है PS पर। तो यहाँ पे अगर QR बराबर 6, PS बराबर 6 और PR बराबर 12 हो तो QT मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, QT मालूम करना है, मतलब कि ये वाला QT ये वाला मालूम करना है। तो सारी चीज़ें जो जो दी गई हैं वो लिखना है। क्वेश्चन में RQ कितना दिया गया है 6, PS कितना दिया गया है 6, PR कितना दिया गया है 12, QT हमें मालूम करना है। तो इसके लिए देखो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ाब्ता लिखेंगे। 2 मुसल्लस कौन कौन से हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2 मुसल्लस, एक जो है PQR है और दूसरा मुसल्लस यहाँ पे PQ। अभी एक मुसल्लस PQR है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ही दे देती हूँ, अभी इसका टेंशन मत लो आप। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की एक वीडियो अलग से बना दूंगी, उसमें सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को दे देती हूँ, तो वो इसमें से ही कर लेना। फिर उसके बाद देखो और एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो 5th वाला 1.1 का ही 5th वाला क्वेश्चन दिया था इंपॉर्टेंट में। तो यहाँ पे शक्ल में BC उम्मीद है PQ पे और BC उम्मीद है AD पे, तो ये निस्बतें आपको मालूम करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है PQB बटे PBC और ये PBC बटे ABC, ये सारे मालूम करने। चलो नीचे देखते हैं डायरेक्ट अभी शक्ल पर से। तो यहाँ पे ये शक्ल दी गई है हमें, तो यहाँ पे शक्ल में देखो पहले हमें क्या मालूम करना है, PQB बटे PBC। मुसल्लस PQB कहाँ पे है देखते हैं। चलो PQB ये मुसल्लस है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये मुसल्लस है। तो इसमें अभी कायदा ज़रब इर्तिफा का ज़ाब्ता लेंगे। PQB में ये पूरा कायदा ज़रब इर्तिफा के ज़ाब्ते से सॉल्व करना है। PQB में अगर हम कायदा देखेंगे तो कौन है, ये है, कौन है यहाँ पे, ये वाला, कौन, BQ। और इर्तिफा कौन आएगा हमारा इसमें, PQ आएगा। वैसे ही PBC, यहाँ पे नीचे कौन है देखो, PBC कहाँ है देखो, PBC ये पूरा वाला, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मुसल्लस PBC मतलब। तो PBC में कायदा कौन है देखो, अभी यहाँ पे BC है क्या कायदा, और इर्तिफा कौन आएगा, PQ। तो यहाँ पे ये PQ कैंसिल हुआ, बच्चा कौन, BQ बटे BC। वैसे ही सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे ये सेकेंड में PBC और ABC मुसल्लस देखना है। PBC कौन है यहाँ पे देखो, PBC मुसल्लस कहाँ है, PBC। तो PBC में कायदा कौन आएगा, BC लिखा हमने, और इर्तिफा कौन आएगा, PQ आएगा। अब ABC मुसल्लस ABC कहाँ पे है देखो मुसल्लस के अंदर, ABC। तो ABC में कायदा कौन आएगा, BC, और इर्तिफा कौन आएगा यहाँ पे, AD। तो हमने कायदा क्या लिखा नीचे यहाँ पे, BC और इर्तिफा AD। कायदा ज़रब इर्तिफा का ही ज़ाब्ता लेना है। BC कट हुआ, PQ बटे AD बचा। तो ये आगे के दोनों भी वैसे ही सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके देखो,
ठीक है, 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए, 1.2 पे चलते हैं अभी। देखो 1.2 पे चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुतनासिबत का बुनियादी मसला, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने? 4। आपको क्वेश्चन मुतनासिबत का बुनियादी मसला ऐसे नहीं दिया जाता, आपको क्वेश्चन क्या दिया जाता है ये, अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी 2 अज़ला को 2 मुतफरिक नुकात पर कता करे, तब वो खत उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। ऐसे सवाल दिया जाता है। ये सब कुछ आपको खुद लिखना होता है। सबसे पहले तो आपको ये शक्ल बनानी है। ईजी है, बहुत ही ईजी है, दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, समझाती हूँ। देखो ये शक्ल, आपको एक मुसल्लस बनाया आपने, फिर बीच में से यहाँ से एक लाइन खींचना है, ये डॉट डॉट और ये डॉट डॉट करके खींचना है। सबसे पहले मसला मतलब दिया हुआ लिखना होता है। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ मतलब क्या है? इसमें ABC एक मुसल्लस है, क्या दिखता है हमें शक्ल में? जो दिखता है वही लिखना है। ABC एक मुसल्लस है और इसके अंदर जो ये PQ और BC एक दूसरे के मुतवाज़ी है ना, आमने सामने, तो वही लिखना है। ABC एक मुसल्लस है और PQ और BC एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। इतना भी लिखोगे तो चलेगा। अब दूसरा स्टेप्स मसले में क्या होता है, समझो आप मसले में शक्ल बनाए आपने और दिया हुआ लिखा, तो आपको यहाँ पे 1.5 मार्क मिल जाएगा। अब साबित करना है। साबित करना है, में क्या साबित करना है? देखो ये आपको खुद ही लिखना होगा, AP बट्टे PB। क्या साबित करना है? AP बट्टे PB बराबर है किसके? AQ बट्टे QC के। आपको ये साबित करना है। तो ये दूसरी स्टेप है मसले की। तीसरी स्टेप क्या है? मसले में अमल करना होता है। अमल मतलब डॉट डॉट में जो दिखता है। हमने ये क्या किया? डॉट डॉट में यहाँ पे PC और QB खींचा, तो वही लिखना है, PC और QB खींचा। ये अमल हो गया हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सबूत। तो सबूत में हम क्या करेंगे? देखो 2 मुसल्लस लेंगे, APQ और PQB। यहाँ पे देखो ये 2 मुसल्लस है ना, APQ, और ये देखो पहले तो हम ये वाला एक मुसल्लस लेंगे और इसमें से जो है ना ये ऐसा वाला मुसल्लस लेंगे। 2 मुसल्लस, समझ रहे हो ना? ये एक वाला मुसल्लस ऐसे और ये दूसरा वाला मुसल्लस ऐसे लेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? APQ और PQB मसावी इर्तफा के मुसल्लस हैं, क्योंकि दोनों एक साइड में है ना ऐसे, तो वो ये दोनों मसावी इर्तफा वाले मुसल्लस हैं। दोनों मुसल्लस लेना है आपको। अगर यहाँ पे मैं आपकी टेक्स्ट बुक से समझा दूँ क्या क्लियरली और समझेगा आपको? ठीक है, चलो अभी यहाँ पे इजी करके बताया वही समझाती हूँ। टेक्स्ट बुक में और मतलब ज़्यादा है, डीप में बहुत ज़्यादा है। तो सबूत में हमने क्या लिया? APQ और PQB 2 मसावी इर्तफा वाले मुसल्लस हैं। अब APQ पे देखो क्या लिखना है आपको? APQ में आपको अब लेना क्या है? देखो सिंपली मुसल्लस कौन सा लिया? APQ और PQB, तो मुसल्लस APQ बट्टे PQB। तो यहाँ पे अब APQ में आपको क्या लिखना है? APQ में आपको लिखना है AP और PQB में आपको क्या लिखना है? PB। तो वही लिखा हमने। APQ में हमने क्या लिया? AP बट्टे PQB में हमने क्या लिया? PB। इसको मसात नंबर 1 देंगे। वैसे ही अब देखो हमने एक साइड का इधर का ले लिया, ये वाला मुसल्लस इसके साथ इधर वाला। अब दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे? ये मुसल्लस लेंगे और इसके साथ इधर वाला ऐसे मुसल्लस लेंगे। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? APQ, इसमें भी APQ लिया था ना, इसमें भी लेंगे दूसरे में APQ और दूसरा मुसल्लस इधर साइड वाला कौन सा लेंगे? हम PQC। टेक्स्ट बुक सामने रखो, समझ में आ जाएगा, शक्ल पूरी दिखेगी। तो APQ और PQC यहाँ पे 2 मसावी इर्तफा वाले मुसल्लस हैं। वैसे ही APQ बटे क्या करना है? PQB। अब हमने क्या करेंगे? APQ में अब शक्ल पे आओ। APQ में क्या करेंगे? यहाँ पे AQ और नीचे क्या करेंगे? बटे QC। तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे AQ बटे QC। बहुत सिंपल है। फिर दोनों को हम अब क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे। दोनों को मतलब इस वाले को उठा के यहाँ पे लिखेंगे, इस वाले को उठा के यहाँ पे लिखेंगे। दोनों को इक्वल दिखाएंगे, मतलब ऊपर जो ये वाला है इसको इसके बाजू में, दोनों को आजू बाजू दिखाएंगे। ये इसमें से ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से ये वाला यहाँ पे लिखेंगे और कीमत भरेंगे। अब क्या करेंगे? APQ बट्टे PQB कितना है? AP बट्टे PB लिया है और APQ बट्टे PQC में क्या लिया है हमने? यहाँ पे AQ बट्टे QC लिया है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल। इतना ही साबित करना था, बहुत ही सिंपल है। समझ गए ना? क्या करनी थी? ऐसे एक शक्ल बनाना है जिसको हम, और उसमें देखो ऐसे 2 लाइन खींचने। तो यहाँ पे इसको नाम देंगे ABC। पहले हमने इसको नाम दिया, शक्ल बनाने के स्टेप्स बता रही हूँ। फिर यहाँ पे P और Q नाम देंगे और यहाँ पे ये अमल करेंगे ऐसा। तो दिया हुआ है में क्या लिखना है? ABC एक मुसल्लस है और इसके अंदर PQ और BC एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, दिया हुआ। फिर साबित करना है में क्या लिखना है? AP बट्टे PB
बराबर है AQ/QC। साबित करना है हमें। अमल में क्या लिखना है, PQ और QB खींचा। और सबूत में क्या लेना है, पहले दो मुसल्लस APQ/PQB, फिर उसमें AP/PB दिखाना है। दूसरी स्टेप में क्या करना है, APQ और यहाँ पे क्या लेना है PQC, उसमें क्या दिखाना है AQ/QC, और दोनों को आजू बाजू दिखा के इक्वल करना है। हो गया। 4 मार्क्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट मसला है। और बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं, बड़ा दिखता है ना इसलिए, लेकिन कितना सिंपल करके बताया मैंने। समझ गए इसको। चलो अब 1.2 देखते हैं। देखो बच्चों, अभी 1.2 में यहाँ पे क्या है, झील में कुछ मुसल्लस और कतात की लंबाइयाँ दी हुई हैं। इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया QPR की नासिफ शुआ PM है। नासिफ शुआ 100% एक क्वेश्चन ऐसा आता है नासिफ शुआ का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे शक्ल आपको दी जाती है, इसमें आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे PQ, ये मुसल्लस है ना, तो यहाँ पे ये Q पॉइंट है, दिख नहीं रहा होगा तो लिखती हूँ मैं, Q है यहाँ पे। तो क्या करना होता है, PQ बटे क्या करना होता है, ये आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है। पॉइंट थोड़ा दिखा देती हूँ। तो पहले क्या करना है आपको, PQ बटे क्या करना है PR। और ऐसे एक्टिविटी बेस्ड में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मैं देती हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक क्वेश्चन समझा रही हूँ कि अगर एक्टिविटी बेस्ड नहीं आया, ऐसे नॉर्मल भी आया तो क्या करना है। तो आप कैसे मालूम करोगे आप PQR की नासिफ शुआ है या नहीं है। देखो समझाती हूँ मैं आपको, समझना है पहले, ध्यान से सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पे PQ बटे क्या करना होता है आपको, इसमें PR, मतलब कि ये आमने सामने वाले ऐसे। PQ बटे PR कितनी है कीमत, PQ की कीमत कितनी है, भरो यहाँ पे PQ बटे PR पहले लेना है। PQ की कीमत कितनी है, 7 है, और PR की कीमत यहाँ पे कितनी है, 3 है। क्वेश्चन में दी गई है ये कीमत, क्वेश्चन में जो है दी गई है, डायग्राम में दी गई है। तो पहले क्या लेना है आपको, PQ बटे PR। PQ की कीमत कितनी है यहाँ पे 7, और PR की कीमत कितनी है 3। इसको मसौत नंबर 1 देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला QM बटे MR। QM की कीमत कितनी है 3.5, और MR की कीमत कितनी है यहाँ पे 1.5। अब इसको देखो, पॉइंट अगर हटाएंगे हम तो ये 35 होता है, ये 15 होता है। इसको कट करेंगे ना, यहाँ पे देखो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। इसका भी जवाब क्या आया, 7/3। देखो मसौत 1 का भी जवाब 7/3 ही है, मसौत 2 का भी जवाब 7/3 है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे तो लिखेंगे हम नासिफ शुआ है, अगर नहीं आया तो नहीं है। समझ रहे हो ना। वैसे ये सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करना है। आप खुद इसको एक बार सॉल्व करके देखो। इसमें क्या लोगे आप, यहाँ पे PQ बटे PR, इसको 10/7 है इसकी कीमत। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, QM, यहाँ पे QM बटे MR। तो यहाँ पे QM बटे MR की कीमत भरो, दोनों इक्वल आए तो नासिफ शुआ है, नहीं आए तो नहीं है। ये तीसरा भी है यहाँ पे, तो आप सॉल्व करके देखो। दूसरा और तीसरा मैंने एक समझा दिया है, वैसे ही है दूसरा और तीसरा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1.2 का ही सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो PQR में PM की कीमत 15 है, PQ की कीमत 25 है, PR की कीमत 20 है, NR की कीमत 8 है। तो इसमें देखो NM जो ज़िला है RQ के मुतवाजी है या नहीं, क्या पूछा है, मुतवाजी है या नहीं, मुतवाजी है या नहीं ऐसे पूछा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सारा कुछ जो दिया हुआ है उसको लिख के लो। यहाँ पे पहले PM 15 दिया हुआ है, PR 20 है, PQ 25 है, NR 8 है, ये हमने दिया हुआ लिख के लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो यहाँ पे कैसे है, ये डायग्राम हमें दी गई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले PN जमा, ये देखो दिखता है क्या, ये यहाँ पे P है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे R है। तो कैसे सॉल्व करना है, PN जमा NR, क्या करना है, PN जमा NR बराबर, PN जमा NR किसके इक्वल होगी, PR के इक्वल होगी ना। तो PN जमा NR किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। तो PN जमा NR बराबर क्या करेंगे, PR करेंगे। तो अब कीमत भरो, PN की कीमत कितनी है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे मालूम नहीं है, वैसे रखना है। NR की कीमत कितनी है क्वेश्चन में, 8 है। तो यहाँ पे PR की कीमत कितनी है क्वेश्चन में, यहाँ पे 20 है। तो अब PN मालूम करना है, PN बराबर क्या करेंगे, PN बराबर 20 को है वैसे रखेंगे, जमा 8 उधर गया तो नफिया 8 होगा। तो PN बराबर 20 में से 8 गए, 12 बचे। समझ गए इसको। अब सेम स्टेप वैसे ही इधर की करना है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये बीच में ऐसे लाइन दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पे M है और यहाँ पे जो है Q है। तो अब इसमें क्या करना है, PM जमा MQ करना है। तो सेम वैसे ही
PM जमा MQ बराबर किसके बराबर होगा, PQ के। तो PM जमा MQ बराबर किसके है, PQ के। तो कीमत भरो अभी, चलो यहाँ पे PM की कीमत कितनी है, यहाँ पे 15, MQ मालूम है क्या, नहीं मालूम, और PQ की कीमत क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 25। MQ को है वैसे रखेंगे, 25 को है वैसे रखेंगे, जमा 15 है, इधर गया तो होगा नफी 15, 25 में से 15 गए तो MQ की कीमत कितनी आई, 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आमने सामने इक्वल दिखाएंगे। तो ये PN बटे NR किसके बराबर है, PM बटे MQ के। तो ऐसे हम लिखेंगे PN बटे NR बराबर किसके, PM बटे MQ के। अब कीमत भरो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है आगे, हाँ ये अलग है। तो कीमत भरो, PN की कीमत, इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। PN बटे NR को पहले सॉल्व करेंगे। PN की कीमत कितनी है, क्वेश्चन में हमने यहाँ पे निकाली है 12, ये भरेंगे। NR की कीमत कितनी निकाली है हमने, दी है ना यहाँ पे, NR क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है 8 है, तो इसको तकसीम करेंगे। यहाँ पे 4 के पहाड़े से कट होगा, 4 2 8, 4 3 12, इसीलिए हमारा आंसर 3/2 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे PM बटे MQ को। PM की कीमत हमारी कितनी दी गई है, क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 15, और MQ हमने निकाला कितना, 10। तो ये सॉल्व करने के लिए हमने कीमत निकाल के ली है, तो MQ जो है 10 करना है। तो 5 2 10, 5 3 15, 3/2। देखो दोनों एक दूसरे के सेम ही जवाब आए हैं, तो अगर सेम आया तो NM और RQ एक दूसरे के मुतवाजी हैं, नहीं आया तो नहीं है, तो ये मुतवाजी हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। मुसल्लस MNP के जाविया N के नासिफ NQ है। अगर MN बराबर 5 हो तो PN बराबर 7 हो तो MQ बराबर 2.5 हो तो QP मालूम करना है। यहाँ पे शक्ल में देखो, आप सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे शक्ल में कीमतें दी गई हैं, तो आपको ये मालूम करना है। क्या मालूम करना है इसके अंदर, QP मतलब कहाँ है, देखो ये वाली लाइन आपको मालूम करनी है, QP यहाँ की लाइन आपको मालूम करनी है। सभी ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको। इसमें अभी मैथ्स 1 में कैसा था, एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो सब हो जाता था, लेकिन इसमें वैसे नहीं है, इसमें हर एक क्वेश्चन अलग रहता है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख के लेंगे। PN कितना दिया हुआ है, 7, QM 2.5 दिया गया, और MN जो है वो 5 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शक्ल के अंदर से अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शक्ल में अब कैसे, देखो यहाँ पे कैसे लगेगा, देखो ये समझो शक्ल है आपकी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक से दिखाती हूँ क्योंकि आपको इसमें अभी पीछे है ना शक्ल, तो यहाँ पे ये शक्ल है समझो। तो शक्ल में हम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, PN बटे MN, मतलब कि अब हम शक्ल में कैसे लेंगे इसको, ये वाला PN बटे क्या लेंगे, MN। ये दो अलग अलग है ना, इधर की लाइन इधर की लाइन, तो PN बटे MN। तो यहाँ पे नासिफ शुआ, नासिफ अगर ये दिखा आपको सवाल में तो ऐसे ही लेना है, PN बटे MN। तो यहाँ पे PN बटे MN किसके बराबर होगा, PN बटे MN, यहाँ पे ये है ना QP बटे या फिर PQ या QP कुछ भी लो, PQ बटे QM के, तो उसको हम लिखेंगे PN बटे MN किसके बराबर है, QP बटे MQ के। कीमत भरो, PN की कीमत कितनी दी गई है, देखो यहाँ पे 7, तो 7 लिखेंगे। MN हमें कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर QP कितना है मालूम नहीं, और MQ की कीमत यहाँ पे क्वेश्चन में 2.5 दी गई है। फिर क्या करेंगे, अब तिरछा ज़रब, समझो कभी भी यहाँ पे बराबर दिखा ना तो ज़रब होता है तिरछा। 7 को कितने से ज़रब करेंगे, 2.5 को, और QP को कितने से ज़रब करेंगे, 5 से। तो 5 को QP से ज़रब किया तो 5 QP हुआ, बराबर 7 ज़रब कितना करेंगे, 2.5। कीमत किसकी निकालनी है, QP को है वहाँ रखेंगे, 7 को है वहाँ रखेंगे, 2.5 को है वैसे रखेंगे, ये 5 नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने अलजेब्रा का जब भी बताया था तो बताया था कि जो भी अल्फ़ाबेट के साथ नंबर होते हैं वो नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को पहले ज़रब करेंगे, 2.5 को 7 से अगर हम ज़रब करेंगे ना तो हमारा जवाब आएगा 17.5। ज़रब सिंपल ऐसे ही ज़रब करना है, 7 5 35, हासिल आया 3, 7 2 14, 15 16 17। यहाँ पे पॉइंट इधर से एक घर के बाद है तो यहाँ पे लगाएंगे हम, तो 17.5 हमारा जवाब आएगा। फिर इसको तकसीम करेंगे, 5 के पहाड़े में 17 नहीं आता, लेकिन 5 3 15 होता है, 16 17 2 बचे, तो यहाँ पे ये 25 होगा, और 5 5 25, तो यहाँ पे QP की कीमत कितनी आएगी, 3.5 हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे
इसके अंदर जो है ना, ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि एक ये जूजन का, इसको बोलते हैं जूजन का है, और इसके अंदर आपको कीमतें दी गई हैं। एपी की कीमत 15 दिया गया है, एपी की कीमत 15 दी गई है, पीडी की कीमत 12 दी गई है, क्यूसी की कीमत 14 दी गई है, तो बीक्यू आपको मालूम करना है। तो कैसे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे जहाँ पे बीच में ऐसे पॉइंट वाले दिखते हैं ना, मतलब कि ऐसे यहाँ पे बीच में जो पॉइंट होता है ना, उसको इसी ज़ाब्ते से सॉल्व करना है। कैसे लेंगे, एपी बट्टे पीडी बराबर क्या आएगा, बी क्यू बट्टे क्यू सी। तो एपी बट्टे पीडी बराबर बी क्यू बट्टे क्यू सी। तो कीमतें भरो, एपी की कीमत 15 है और पीडी की कीमत हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, देखो 12। बी क्यू की कीमत मालूम नहीं है, वैसे रखेंगे, और क्यू सी की कीमत क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 14। तो कीमत भरेंगे, मैंने क्या बोला, बराबर दिखा तो तिरछा ज़रब, 15 को 14 से ज़रब, बी क्यू को 12 से ज़रब। तो क्या होगा, 12 बी क्यू बराबर 15 ज़रब 14। 15 को 14 से अगर हम ज़रब देंगे ना तो 210 जवाब आता है। 210 बटे 12 करेंगे, 210 बटे 12 करेंगे तो हमें बी क्यू का जवाब क्या मिलता है, 17.5 हो गया। उसके बाद देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक है ना लास्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भी आया है, इसमें भी देखो ये वाला क्वेश्चन भी जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया वैसे सारी कीमतें दी गई हैं। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एनपी बटे क्या करना है, यहाँ पे एनपी बटे एमएन, ये देखो एनपी बटे एमएन लेंगे बराबर पीक्यू बटे क्यूएम लेंगे। ये लेके हमें इसमें पीक्यू की कीमत मालूम करनी है। जैसे अभी पीछे बताया सारे क्वेश्चंस वैसे ही है, जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया वैसा ही है। तो एक बार आप ये सॉल्व करके देख लो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में भी आता है और ऐसे भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो बीडी की कीमत 8 दी गई है, डीएफ की कीमत 4 दी गई है, एसी कितना है, एच के बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डायग्राम दी जाती है आपको, एसी की कीमत एच के, एसी इज इक्वल टू एच दिया गया है, सीई बराबर एक्स दिया गया है, तो एई मालूम करना है। अब कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये क्या करेंगे, बी डी बट्टे डी एफ कैसे लेंगे, बी डी बट्टे ये बी डी बट्टे डी एफ बराबर क्या लेंगे, नीचे ए सी बट्टे सी लिखा हमने यहाँ पे। बी डी की कीमत 8 भरेंगे, डी एफ की कीमत कितनी 4, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। ए सी की कीमत यहाँ पे कितनी दी गई, सॉरी यहाँ पे एच नहीं है 12 है, ये ए सी की कीमत कितनी दी गई है, यहाँ पे 12 दी गई है। और सी एफ की यहाँ पे सी की कीमत x है, तो x का x हम रखेंगे क्योंकि मालूम नहीं है। अब मैंने क्या बोला, इक्वल दिखा तो तिरछा ज़रब, 8 को x से ज़रब करना है, 12 को 4 से ज़रब करना है। 8 को x से ज़रब करने पर 8x होगा बराबर 12 ज़रब 4, x बराबर 12 चौक 48। तो 48 को अगर हम 8 से तकसीम देंगे, 8 छक्के 48, तो x बराबर कितना आया, यहाँ पे 6। x की कीमत मालूम हुई, लेकिन यानी कि c बराबर x है, तो x की कीमत मालूम है, लेकिन मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है। तो शक्ल में देखो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए से ई तक। ए मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी जमा सी ई। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर ए सी जमा सी ई। ए की यहाँ पे AC की कीमत 12 है और CE की कीमत हमारी कितनी निकली है, CE x के बराबर है ना, तो x की कीमत कितनी निकली है हमारी 6। तो 12 में हमने 6 जमा किया तो जवाब कितना आया, 18। AE की कीमत कितनी आई, 18। समझ गए। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको जैसे अभी पीछे सब कुछ बताया वैसे ही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ। देखो मैं आपको, ए बी की कीमत x से दी गई है, ए डी की कीमत x नफी 2 दी गई है, डी सी x जमा 2 दिया गया है और बी सी x जमा 5 दिया गया है। तो ऐसे इसको कैसे सॉल्व करें, तो शक्ल में पहले जाब्ता लेना है, क्या है, ए बी बट्टे क्या आएगा, ए बी बट्टे क्या आएगा, बी सी बराबर में क्या आएगा, ए डी बट्टे डी सी। कभी भी ऐसा एक बीच में पॉइंट होगा और इधर साइड पॉइंट नहीं होंगे, कट करने वाले यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा इधर साइड, तो ऐसे लेना होता है ना, ए बी बट्टे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी। यहाँ पे लिख लिया। इसमें एटलीस्ट जाब्ता लिख के कीमत भी भरोगे ना आप तो मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद ए बी की कीमत कितनी है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में x दी गई है और बी सी की कीमत x जमा 5 है। ए डी की कीमत क्वेश्चन में x नफी 2 दी गई और डी सी की कीमत x जमा 2 दी गई। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो तिरछा ज़रब करके पहले क्या करना है, x ब्रैकेट में x जमा 2 बराबर x नफी 2 और x जमा 5, दोनों को ज़रब करना है ना, तो यहाँ पे x नफी 2 और x जमा 5 ऐसे। फिर यहाँ पे अब x क्या होगा, x की दूसरी
और ये x को दो, मतलब पहले इसको इससे ज़र्ब करना है। x क्या होगा, x की दूसरी, x को 2 से ज़र्ब किया 2x होगा, बराबर का बराबर। ये x और x को ज़र्ब करेंगे तो x की दूसरी होगा, ये x को 5 से ज़र्ब करेंगे तो 5x होगा। जमा नफ़ी क्या होगा, नफ़ी। 2 को अभी x से ज़र्ब करना है 2x, और 2 को 5 से ज़र्ब करेंगे 10, मतलब कि पहले इस नंबर को इन दोनों से ज़र्ब करेंगे, फिर इस नंबर को इन दोनों से ज़र्ब करेंगे, तो ज़र्ब करके यहाँ पे निकाला। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या कट होगा, ये x की दूसरी, ये x की दूसरी कट हो जाएगा, क्योंकि जमा नफ़ी में इधर बराबर के पहले, बराबर के बाद और बराबर के पहले दो नंबर सेम होंगे तो कटते हैं। ये x और x कट होगा, बचा क्या, 2x बराबर 5x नफ़ी 2x नफ़ी 10। फिर अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसमें से ये नफ़ी 10 है, बराबर के इधर साइड आया तो क्या होगा, जमा 10 होगा। 5 में से 2x गए तो कितना बचा, 3x बचा। ये 2x इधर गया तो नफ़ी 2x होगा। फिर देखो 3x में से 2x गए तो सिर्फ 1x बचा, और ये 10, यानी कि x की कीमत कितनी आई, 10। फिर ये देखो, ये 10वां जो क्वेश्चन है IMP है, इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो, नहीं तो भी फिर मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सारे दे देती हूँ अलग से। अब चलो 1.3 पे आते हैं। 1.3 का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सेकंड वाला। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे शक्लें दी गई है, और इसमें क्या पूछा है, क्या मुतशाबा हैं, अगर हैं तो किस आजमाइश की रूह से। तो यहाँ पे ये शक्लें दी गई है, इसको सॉल्व करने का है यहाँ पे। तो सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे सारी कीमतें जो शक्ल में दी गई है ना, उसको लिख के लेना है। पहले शक्ल में दिया गया है PQ कितना है, 6 है। फिर उसके बाद इधर QR कितना है, 8 है, और यहाँ पे PR कितना है, 10 है। ये वाली शक्ल में LM कितना है, 3 है। MN कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। LN कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो, मैं यहाँ पे आपको अभी आपकी टेक्स्ट बुक से शक्ल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये ऐसे शक्ल दी गई है, बहुत ईजी है सॉल्व करना इसको। देखो पहले क्या लेना है आपको, PQ बट्टे LM, दो अलग अलग शक्लें हैं ना, यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो मैं PQ बट्टे LM लेना है। PQ की कीमत कितनी है, 6, और LM की कीमत कितनी है यहाँ पे, 3। 3 1 3, 3 2 6, जवाब कितना आया, 2/1। अब दूसरा वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करेंगे। QR बट्टे क्या लेंगे, MN। फिर यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, QR बट्टे MN। QR की कीमत कितनी है, 8, और MN की कीमत कितनी है, 4। 4 1 4, 4 2 8, 2/1 जवाब आया। वैसे ही PR बट्टे क्या लेंगे हम यहाँ पे, LN। तो वैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे ये सॉल्व किया, क्या PQ बट्टे LM का 2/1 आया, QR बट्टे MN का 2/1 आया। वैसे PR बट्टे LN का क्या है वैल्यूज, PR की 10 है, LN की 5 है, तो 5 1 5, 5 2 10, 2/1। 1 2 और 3 से तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल आए तो आजमाइश होगी जिल 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 आजमाइश। समझ गए। चलो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्ल में क्या दिया गया है कि 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून हैं, ठीक है, जमीन से खड़े हैं दोनों। तो रोशनी के जरिए से छोटे सुतून के साई की लंबाई यहाँ पे 6 मीटर है। यहाँ पे दिया क्वेश्चन, आप सामने रखो, यहाँ पे थोड़ा सा बुक में ये हो रहा है। तो छोटे साई की लंबाई 6 मीटर है, तो इस वक्त बड़े सुतून के साई की लंबाई कितनी होगी पूछा गया। यहाँ पे आपको ये 2 शक्लें दी गई हैं, कीमतें भी इसमें दी गई हैं। फिर आपको पहले लिखना क्या है, देखो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे BC बटे क्या करना है, QR बराबर। इसमें उस शक्ल में जो पीछे देखा क्वेश्चन सारी कीमतें मालूम थी, इसलिए एक एक को लेके सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे आपको इसकी कीमतें मालूम नहीं है। देखो इधर PQ की भी मालूम नहीं है, AB की भी इधर मालूम नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे BC बटे क्या करेंगे, QR बराबर ये वाला, इसमें से AC बटे क्या करेंगे, PR, क्योंकि इधर की कीमतें हमें मालूम है ना, पहले X मालूम करना पड़ेगा। X मालूम करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, BC बटे QR बराबर क्या करेंगे, AC बटे PR। फिर यहाँ पे अब कीमतें मालूम करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे BC कितना है, X है, BC की कीमत मालूम नहीं, X दी गई है। QR की कीमत क्वेश्चन में 6 है। AC की कीमत क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो देखो कितनी दी गई है, यहाँ पे 8 है। तो AC 8 और PR की कीमत कितनी है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे PR की कीमत 4 है। तो अब क्या करेंगे, तिरछा ज़रब, ऐसे क्रॉस होगा। पहले X और 4 को ज़रब किया तो 4X होगा बराबर 6 ज़रब 8 करेंगे। फिर X को है उस जगह पे रखेंगे, 6 8 क्या होगा 48 बटे ये 4 नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे
अब ये 48 को देखो 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। 4 1 के 4, 4 2 8, x की कीमत कितनी आई 12, x बराबर क्या मिला 12। यही हमें मालूम करना था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसका, तो अभी ये जैसे मैंने बताया ना उसी टाइप से है। यहाँ पे वैल्यूज़ है, आप इसको समझ के एक बार सॉल्व करके देखो। यहाँ पे ये वाला 4th वाला आपको करना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ज़्यादा। फिर अभी देखो 1.3 में ये हो जाने के बाद और एक क्वेश्चन है ये वाला, देखो 5th वाला। यहाँ पे ये शक्ल है और ये सिर्फ साबित करना है आपको। यहाँ पे देखो शक्ल में इसका मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो पहले इधर का ये सारा सॉल्व करके फिर इधर का है ये वाला, तो एक बार इस पे नज़र डाल के लो, एक बार सॉल्व करके देखो साबित कर। और हाँ बच्चों, साबित करना है मैं क्या करूँ, जो शक्ल दिखती है शक्ल में दिया हुआ है क्या क्या साबित करना है, थोड़ा बहुत लिखो, दिल से कुछ भी लिखो, उसमें मार्क्स मिलते हैं। साबित करना है में उससे रिलेटेड लिखना है आपको। ये वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 6th वाला। जूजन का ABCD में यहाँ पे DC की ज़िला DC AB के मुतवाजी है। AC और वितर DB एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं, तो AB की कीमत 20, DC की कीमत 6, OB 15 हो तो OD मालूम कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या लिखना है, BA और CD एक दूसरे के मुतवाजे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। फिर अब उसके बाद आपको करना क्या है, देखो सीधे से यहाँ पे आओ। यहाँ पे अभी आपको क्या दिखता है, यहाँ पे ये शक्ल देखो, दिखाती हूँ। देखो ये शक्ल आपको वहाँ पे सीधे से नहीं दिख रही होगी, तो ये शक्ल है। तो शक्ल में अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो OB बटे क्या लेना है, ऐसे लेना है, OB बटे OD ऐसे। ये देखो OB बटे क्या करना है OD, यहाँ पे लाइन है ना, OB बटे OD बराबर आपको क्या लेना है AB बटे CD। अब आप बोलोगे कैसा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से देखो OB बटे OD बराबर क्या लेना है, यहाँ पे ये आमने सामने के मुतवाजी BA बटे CD, जूजन का में ऐसे करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो AB बटे CD, कीमत ली, कीमतें भरो। OB की कीमत 15 दी गई है, OD की कीमत पता नहीं है। AB की कीमत 20 दी गई है, CD की कीमत 6 दी गई। तिरछा ज़रब, 15 को 6 से ज़रब करेंगे और 20 को OD से ज़रब करेंगे, तो ये 20 OD बराबर 15 ज़रब 6। OD बराबर यहाँ पे 15 को 6 से ज़रब किया तो 90 आएगा, 90 बटे 20 करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 4.5। हो गया, ये कर लेना है। अभी उसके बाद चलो 1.4 पे चलते हैं। 1.4 में यहाँ पे देखो हम आ गए हैं। दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 3 की निस्बत 5 है, तो इनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 की निस्बत 5 ऐसे दिया गया है। तो एक को हम मानेंगे A1 3 है, और A2 को हम 5 को हम मानेंगे A2। फिर अब हम यहाँ पे दिल से लिख रहे हैं A1 बटे A2। क्या बोला गया है, दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 3 की निस्बत 5 है, तो इनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। रकबों की निस्बत मालूम करने बोला तो इसका मुरब्बा करेंगे। A1 बटे A2, 3 की दूसरी बटे 5 की दूसरी। यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर 3 की दूसरी यानी कि 3 का मुरब्बा 9, 5 का मुरब्बा 25। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क के लिए आता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 का मुरब्बा 9, 5 का मुरब्बा 25, A की निस्बत 2 बराबर 9, 9 की निस्बत 25, बटे को ही निस्बत में लिखेंगे। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे भरने के लिए बोला गया। देखो मुसल्लस PQR और मुतशाबा है मुसल्लस ABC के, यहाँ पे मतलब PQ की निस्बत 2 की निस्बत 3 है, तो दरअसल खाना पूरी कीजिए। ABC बटे PQR दिया गया। अब यहाँ पे दिया गया ABC में AB की दूसरी दिया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, PQ की दूसरी आएगा। यहाँ पे AB की दूसरी बराबर कितना दिया गया, ये 2 की दूसरी दिया गया, तो PQ की दूसरी कितना आएगा, 3 की दूसरी। 2 की दूसरी मतलब 4 और 3 की दूसरी मतलब 9, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9। फिर वैसे तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ABC बटे PQR। ABC में यहाँ पे इसकी कीमत दी गई है 80 और इसकी यहाँ पे कीमत दी गई है 125। तो यहाँ पे आपको ये जो है आपको भरना है यहाँ पे। तो पहले देखो यहाँ पे ये नहीं आता, इसको हम कट करेंगे। 80 और 125 दोनों को हम 5 के पहाड़े से कट करके देखते हैं। 5 दूए 10, 2 बचे यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा 5 5 25। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता, लेकिन 5 1 के 5 6 7 8 3 बचते हैं और 5 6 के 30। तो यहाँ पे हमारा जवाब आएगा 16 बटे 25। 16 किसका मुरब्बा है, 4 का। 25 किसका मुरब्बा है, 5 का। खत्म हो गया, इतना सा है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे MN, यहाँ पे ये देखो जाविया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर LMN, ये यल है।
LMN यहाँ पे मुच्छाबा किसके है, PQR के। तो यहाँ पे LMN के अंदर ये कीमत दी गई LMN, तो PQR की कीमत यहाँ पे कितनी दी गई, 16 ज़रब A। फिर उसके बाद यहाँ पे QR की कीमत 20 दी गई है, तो MN मालूम करना है। तो पहले हम जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया, मतलब यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक से थोड़ा दिखाती हूँ। देखो आपको ऐसे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया गया है, देखो ये जो है ना 9 ज़रब A, ये जो है 9 ज़रब A PQR बराबर 16, और यहाँ पे ये दिया गया LMN, यहाँ पे ये दिया गया है। तो वैसे आपको QR 20 दिया गया है, तो क्या मालूम करना है, देखो पहले हम जो दिया गया है उसको लिखेंगे। क्या है, 9 ज़रब A मुसल्लस PQR दिया गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखेंगे। 9 ज़रब A मुसल्लस PQR बराबर क्या है, 16 ज़रब A LMN, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन दी गई उसको लिखेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है LMN किसके बराबर, एक मुच्छाबा यहाँ पे PQR के, और जो क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है ना 9 ज़रब A PQR और 16 ज़रब A LMN, ये कंडीशन को लिखेंगे। QR की कीमत 20 दी गई, 20 लिखेंगे। MN की कीमत मालूम करनी है, उसको लिखेंगे। फिर अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मुसल्लस ये एक है LMN और दूसरा मुसल्लस कौन है इसमें, PQR, तो एक के नीचे एक लिखेंगे, मुसल्लस LMN बटे मुसल्लस PQR। तो LMN की कीमत यहाँ पे हम देखेंगे तो कितनी बताई गई है, इसमें 9, और PQR में यहाँ पे इसकी कितनी बताई गई है, 16। तो यहाँ पे ये कीमतें लिखेंगे, तो 9 बटे 16, इसको मसौत नंबर 1 देंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, LMN बटे PQR। LMN में हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ये जो है ना आपको एरिया का है रकबा, तो यहाँ पे इसके अंदर रकबा मालूम करने के लिए हमें दूसरी ही लेना पड़ता है उस लेटर्स की। तो MN की दूसरी बटे क्या लेंगे, QR की दूसरी, तो इसको मसावत नंबर 2 देंगे, 1 और 2 से। अब कीमतें भरेंगे, MN की दूसरी बटे QR की दूसरी। MN की दूसरी की कीमत कितनी है, 9, और QR की दूसरी कितनी है यहाँ पे 16। तो 9 किसका मुरब्बा है, 3 का, 16 किसका मुरब्बा है, 4 का। तो यहाँ पे आप कीमत लिखेंगे MN। अब देखो MN का MN है वैसे रखेंगे, QR की कीमत पीछे कितनी दी गई है, 20, ये 3 बटे 4 को है वैसे रखेंगे। फिर तिरछा ज़रब, 4 को MN से ज़रब करेंगे तो 4 MN बराबर 20 को 3 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पे 20 ज़रब 3, तो MN बराबर यहाँ पे MN को है वैसे रखेंगे, 20 को 3 से ज़रब करेंगे 60, ये 4 कहाँ पे जाएगा, नीचे। फिर 4 को 15 60 से तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा हमारा, 15। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ये वाला, दो मुसल्लसों के रकबे 225 मुरब्बा सम और 81 मुरब्बा सम है। अगर छोटे मुसल्लस के एक ज़िले की लंबाई 12 सम है तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। सब वैल्यूज़ दी गई हैं यहाँ पे। ABC की कीमत हमें मानना है, ये जो 225 है ना इसको ABC मानना है, और ये 81 है ना इसको PQR। दो कोई भी मुसल्लस, कोई भी आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। मैंने लिया है एक मुसल्लस ABC और दूसरा मुसल्लस PQR, इसको 225 और इसको 81 क्वेश्चन में दिया गया है, मालूम क्या करना है। और यहाँ पे एक ज़िले की लंबाई कितनी बोली गई है, 12, छोटे मुसल्लस का। तो छोटा मुसल्लस हमने PQR माना है, तो यहाँ पे मैं PQ बराबर कितना ले रही हूँ, 12 ले रही हूँ। तो फिर अब दो मुसल्लस हमने कौन कौन से माने, ABC और PQR, तो ABC बटे PQR। ABC बटे PQR में AB यहाँ पे इसका क्या करेंगे, AB की दूसरी, और यहाँ पे क्या करेंगे, PQ की दूसरी। तो फिर यहाँ पे ABC और PQR में ABC को हमने पूरा क्या माना है, 225, PQR को पूरा क्या माना है, 81, और AB की दूसरी मालूम नहीं है। PQ की कीमत कितनी ली है हमने यहाँ पे, 12 की दूसरी तिरछा ज़रब करेंगे। तिरछा ज़रब करने से पहले देखो ये AB बटे 12 करेंगे, अब AB बटे 12 करेंगे तो यहाँ पे 225 किसका मुरब्बा है, 15 का, 81 किसका मुरब्बा है, 9 का। तो यहाँ की दूसरी हट जाएगा, ABC बटे 12 की दूसरी का सिर्फ 12 होगा। फिर तिरछा ज़रब करेंगे, 9 को AB से ज़रब करेंगे तो 9AB, 15 को 12 से ज़रब करेंगे तो 15 ज़रब 12। फिर AB बराबर 15 को 12 से ज़रब करेंगे तो 180, ये 9 नीचे जाएगा, और 9 को 180 से तकसीम देंगे तो जवाब आएगा AB बराबर 20। हो गया। ये हो जाने के बाद देखो एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको एक करो अच्छे से, फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा चैप्टर हमारा बच्चों स्टार्ट हो गया है, फिसागोरस का मसला। तो फिसागोरस के मसले में आपको 2 मसले याद करने हैं। एक हिंदसी वस्त्र का मसला, यहाँ पे देखो आपकी किताब में भी है हिंदसी वस्त्र का मसला, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके दिया हुआ, याद करना है इसको आपको, मतलब समझ के याद करो।
रट्टा नहीं मारना है, समझ के क्वेश्चन समझ के जो है सॉल्व करो एक बार। फिर उसके बाद जो है ना फिसागोरस का मसला, ये हिंसीवस्त का मसला 3 मार्क्स के लिए, फिसागोरस का मसला 4 मार्क्स के लिए। तो आपकी किताब में है ये मसला, आप इसको समझ के कर लो। क्या क्या लिखना है मैंने एक मसला समझा के बता दिया है। शक्ल निकालनी है, दिया हुआ है, साबित करना है और अमल, इतना भी लिखा आपने तो आपको 4 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सबूत के लिए 1-1.5 मार्क होता है, वो नहीं भी लिखोगे, थोड़ा बहुत कुछ भी उसमें से याद रहा तो लिखोगे तो भी सबूत के मार्क्स मिल जाते हैं। ये मसला यहाँ तक है पूरा, आपकी किताब में है, आप देख के कर सकते हो। मैं मश्क समझाती हूँ आपको। तो मश्क देखो यहाँ पे, मश्क से 2.1 ऐसा क्वेश्चन एक फिक्स होता ही होता है। दर्जजील अददे सलासा से फिसागोरस, दर्जजील अददे सलासा फिसागोरस के अददे सलासा है या नहीं मालूम कीजिए। तो देखो ऐसे सॉल्व करना होता है आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये 3, 5, 4 ऐसे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको मुरब्बा निकाल के लेना है। फिसागोरस के अददे सलासा है या नहीं पूछा, तो 3 का मुरब्बा कितना 9, 3 की दूसरी मतलब 3 का मुरब्बा कितना 9, 5 की दूसरी मतलब कि 5 का मुरब्बा कितना 25, फिर 4 की दूसरी 4 का मुरब्बा मतलब कितना 16। तो यहाँ पे देखो 9, 25 और 16 ये कितने हो गए। यहाँ पे आप इसमें बड़ा नंबर कौन दिखता है आपको, सब में 25 दिखता है। तो 25 मतलब यहाँ के 5 बड़ा नंबर है। 3, 4, 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो 5 की दूसरी बराबर 4 की दूसरी जमा 3 की दूसरी लेंगे। फिसागोरस के अददे सलासा है या नहीं मालूम करने की ट्रिक यही है, मेथड। पहले तीनों के मुरब्बे निकालेंगे, फिर सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें 5 है, तो 5 की दूसरी बराबर क्या करेंगे 4 की दूसरी जमा 3 की दूसरी। 5 का मुरब्बा कितना निकला है हमारा 25, 4 का मुरब्बा कितना निकला है हमारा 16, 3 का मुरब्बा कितना निकला है हमारा 9। तो देखो ये 25 का 25 है, वैसे लिखेंगे 16 जमा 9 किया तो 25 आया। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये अददे सलासा हैं। और अभी इधर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाती हूँ, अभी इसके निकालेंगे। 4 का मुरब्बा कितना 16, 9 का मुरब्बा कितना 81। मालूम है ना मुरब्बा कैसे निकालना है। 4 का मतलब 4 चौक 16, 4 को 4 से ज़रब करेंगे 4 का मुरब्बा निकलेगा, 9 को 9 से ज़रब करेंगे 9 का मुरब्बा निकलेगा, 12 को 12 से ज़रब करेंगे 12 का मुरब्बा निकलेगा। ऐसे मुरब्बे निकालना है। तो 4 का 16 आता है, 9 का 81 और 12 को 12 से ज़रब करके निकालेंगे तो 144 आता है। अब बड़ा कौन है इसमें 12 है, तो 12 की दूसरी बराबर क्या करेंगे 9 की दूसरी जमा 4 की दूसरी। 12 की दूसरी कितना निकला है हमारा 144, 9 की दूसरी कितना निकला है हमारा 81, 4 की दूसरी कितना निकला है 16। 144 बराबर 81 में 16 मिलाएंगे तो 97 होता है। 144 और 97 बराबर हैं क्या, नहीं है, तो ये फिसागोरस के अददे सलासा नहीं है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, और कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड में भी आता है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, जाविया MNP में ये 90 दर्जे। तो इसके अंदर देखो MQ की कीमत 9 है, QP की कीमत 4 है, तो NQ की कीमत मालूम कीजिए। NQ मालूम करना है, देखो ये वाला बीच में का। NQ जब मालूम करने, बीच में का जब मालूम करने के लिए बोलते हैं ना तो हिंदसी वस्त का मसला इस्तेमाल करते हैं। कभी भी देखो ये बीच में की लाइन आपको मालूम करने के लिए बोला ना तो हिंदसी वस्त का मसला लेना है। फिर अभी हिंदसी वस्त का मसला कौन सा है और क्या है बताती हूँ। पहले दिया हुआ लिख के लेंगे। MNP कितने दर्जे है 90 दर्जे, MQ कितना दिया गया क्वेश्चन में 9 और QP कितना दिया गया क्वेश्चन में 4। अब हिंदसी वस्ते का मसला लेंगे। हिंदसी वस्ते का मसला क्या है, NQ की दूसरी मतलब कि जो मालूम करने के लिए बोला गया है वो NQ की दूसरी बराबर क्या आएगा MQ ज़र्ब QP। क्या आएगा NQ की दूसरी बराबर MQ ज़र्ब QP। अब हमें ये दूसरी हटाना है, दूसरी को हटाना है तो सिर्फ NQ लेंगे और इसको जज़र में डालेंगे। अगर ये हटाया तो ये जज़र में जाएगा। फिर NQ बराबर MQ ज़र्ब QP, जज़र में लिखा क्यों, क्योंकि इसकी दूसरी को हमने हटा दिया है। तो NQ बराबर MQ की कीमत कितनी दी गई क्वेश्चन में 9 और QP की कीमत क्वेश्चन में कितनी दी गई है 4। तो कीमत को लिखेंगे 9। अब जज़र में से बाहर निकालना है या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 9 चौक कितना आएगा 36, जज़र 36 हुआ समझो। तो 36 किसका मुरब्बा है 6 का, जज़र में से बाहर निकाला हमने। यहाँ पे NQ बराबर कितना आया 6। समझ में आ गया। जाब्ता मेन, या फिर आप इसको भी जाब्ता करके ले सकते हैं। NQ बराबर MQ ज़र्ब QP। तो यहाँ पे NQ की कीमत, NQ को है वैसे रखेंगे, MQ 9 QP 4, 9 चौक 36, जज़र 36 है, जज़र से बाहर निकालने के बाद NQ बराबर कितना होगा 6। अब ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसके अंदर जो है PQR 90 दर्जे है, QR उम्मीद है PM पर, और यहाँ पे PM की कीमत 10, QM की कीमत 8,
तो इसकी मदद से QR मालूम कीजिए। शक्ल आपको यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे सब दिया हुआ लिखना है कि जाविया QPR 90 दर्जे, PM 10 है, MQ 8 है, तो QR मालूम करना है। अब शक्ल में देखो यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देखो, अब हमें क्या लेना है, हिंदसी वस्त्र के मसले से ही हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे PM की दूसरी बराबर क्या आएगा, PM की दूसरी बराबर क्या आएगा, MQ ज़र्ब क्या आएगा, MR। तो ये लिख लिया हमने। PM कितना है, 10 है, तो 10 की दूसरी। MQ कितना है, 8 है। MR कितना है, देखो MR मालूम नहीं है, वैसे रखेंगे। 10 का मुरब्बा कितना, 100। 8 को MR से ज़र्ब किया तो 8 MR होगा। अब मालूम क्या करना है, MR मालूम करना है। MR को है उस जगह पे रखेंगे, 100 को है उस जगह पे रखेंगे, 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 8 को 100 से तकसीम करेंगे ना, तो जवाब आपका कितना आता है, 12.5। फिर ये MR बराबर कितना निकला, 12.5 निकला। लेकिन क्वेश्चन में QR मालूम करने के लिए बोला है। अब MR कितना निकला हमारा, 12.5 निकला। फिर QR मालूम करने के लिए क्या करेंगे, QM जमा MR करेंगे, तो वही QR बराबर QM जमा MR। QR बराबर QM कितना है, 8, MR कितना है, 12.5। दोनों की जमा किया हमने, QR का जवाब आया 20.5। देखो थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 और 2 थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, समझ के सॉल्व करो। चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी है, चैप्टर नंबर 5 भी बहुत इजी है। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 की वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 करो। अगर आपने जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उतने क्वेश्चंस आपने किए तो समझो कि आपके 17 मार्क्स फिक्स हो गए। ये 2 चैप्टर के, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड 2 चैप्टर के आपके 17 मार्क्स फिक्स हो गए, समझो जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उतने किए तो आपने। उसके बाद ये वाला देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे है, इसको आप सॉल्व करो। अगर नहीं यहाँ अभी समझ के आप इजी है, यहाँ पे सब में √1/√2 1/√2 ही भरने के लिए आता है, लास्ट में 2 निकलता है आंसर। तो देखो ये सॉल्व करो। नहीं भी तो मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस अलग से पूरे देने वाली हूँ, तो उसमें भी आप समझ के कर सकते हो। यहाँ पे है, अभी तो कर दो, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। फिर ये वाला 6th क्वेश्चन देखो, एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम है, इसके जिले की लंबाई और इहाता मालूम कीजिए। यहाँ पे शक्ल दी गई है। अब शक्ल में क्या क्या दिखता है देखो आपको, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों एक दूसरे के बराबर है लिखा। AB की कीमत क्या दी गई है शक्ल में, यहाँ पे AB की कीमत पता नहीं है, तो AB को हम क्या मानेंगे, X मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, वितर की लंबाई 10 है, जिले की लंबाई मालूम करनी है। जिला मतलब कौन, एक AB होगा, फिर ये दूसरा जिला BC होगा, DC होगा, AD होगा, लेकिन हमें एक की भी मालूम नहीं है तो उसको हम AB मानेंगे। AB X है तो BC भी X रहेगा, CD भी X रहेगा, AD भी X ही रहेगा। और यहाँ पे B कितना दर्जे दिया गया है, यहाँ पे ये B कितना होगा, यहाँ पे इस तरीके से जब बनता है ना चौकोन तो 90 दर्जे होता है, ऐसे जो होता है ना ऐसे, तो ये 90 दर्जे का होता है, तो जाविया B की कीमत 90 दर्जे है। तो अब यहाँ पे देखो, कभी भी याद रखो 90 दर्जे जहाँ पे बनता है वहाँ पे कंपल्सरी फिसागोरस का मसला लगता है। फिसागोरस का मसला कहाँ पे लगाना है, समझ गए, जहाँ पे 90 दर्जे आता है वहाँ पे फिसागोरस लगता है। तो यहाँ पे फिसागोरस लगा, मतलब कि ABC में फिसागोरस लगा। तो ABC में फिसागोरस का मसला क्या है, देखो फिसागोरस का मसला ये आता है, ये जो तिरछी लाइन होती है ना, यानी कि वितर होता है, तो AC की दूसरी बराबर AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। समझ रहे हो ना, क्या करना है, AC की दूसरी बराबर AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। यहाँ पे आप देखते हैं कितना है, अब देखो AC कितना है, यहाँ पे 10 है, तो 10 की दूसरी। AB को हमने X माना है तो X की दूसरी, BC भी X ही है तो X की दूसरी। 10 का मुरब्बा कितना, 100, X कितना होगा, 2X, यहाँ पे दूसरी है इसलिए दूसरी, 2X की दूसरी। अब क्या करेंगे, 100 बटे ये जो 2 था यहाँ पे नीचे जाएगा, X की दूसरी बराबर ये 100 बटे 2 होगा, तो 2 को 100 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, 50 ना, क्योंकि 100 का आधा 50 ही होता है। तो यहाँ पे ये 50 बराबर X की दूसरी। तो अब 50 किसका मुरब्बा है क्या, नहीं, तो इसको हम पहले जज़र में डालेंगे, X बराबर जज़र 50। फिर 50 के हम 2 टुकड़े करेंगे, 25 के 25, 25 दुए 50, तो यहाँ पे 25 किसका मुरब्बा है, 5 का, तो 5 बाहर आएगा और ये 2 जज़र में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 25 5 का मुरब्बा है, इसलिए इसको 5 करके बाहर निकालेंगे और ये 2 जज़र में ही रहेगा। मुरब्बे की बाजू यानी मुरब्बे का जो ज़िला है वो कितने का निकलेगा, 5 जज़र 2। समझ में आ गया, ईजी है बहुत ही। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 2.1 का ही 7th क्वेश्चन है। DF बराबर 90 डिग्री दिया गया है, FG उम्मीद है ED पर
तो GD बराबर 8 हो तो FG बराबर 12 हो तो दरअसल मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है वो पीछे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या मालूम करने के लिए बोला गया, EG, FD और EF। मैं एक मालूम करके दिखाती हूँ, बाकी का आप सॉल्व करो। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे जो है ना सॉल्व क्या करती हूँ, देखो सबसे पहले अब मुझे क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे EG सॉल्व करना है। अब देखो पहले बच्चों में क्या सॉल्व करना है, EG। EG कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे EG, ये वाला पूरा ये EG है। तो EG सॉल्व करने के लिए कौन सा मुसल्लस लेना पड़ेगा, ये वाला ना, ये EGF इधर का। तो यहाँ पे तिरछी लाइन हमें बीच में दिख रही है, मैंने ये तिरछी लाइन बीच में दिखेगी तो मैंने कौन सा मसला लेने के लिए बोला आपको, हिंसी वस्त का मसला। तो यहाँ पे अब क्या लेंगे हम, GF की दूसरी बराबर क्या लेंगे, GD ज़र्ब क्या लेंगे, G। क्योंकि हिंसी वस्त का मसला कैसे लगता है पता है ना, ये बीच में की लाइन और ये इधर के दोनों। मैंने क्या बोला आपको, अगर 90 दर्जे का जाविया बनता है किसी में तो कौन सा मसला लेंगे, फिसागोरस का। और अगर इस तरीके से एक मुसल्लस के बीच में ऐसी तिरकी लाइन यहाँ पे दिख रही है तो कौन सा मसला लेंगे आप, यहाँ पे किसका मसला लेंगे, हिंसी वस्त का मसला लेंगे। तो यहाँ पे देखो अब हिंसी वस्त का मसला क्या लगेगा, GF की दूसरी बराबर क्या लगेगा, GD ज़र्ब क्या लगेगा, GE। तो यहाँ पे GF की दूसरी, GF कितना है 12, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया 12 की दूसरी बराबर GD कितना है 8 है, क्वेश्चन में दिया गया, और GE मालूम करना है वैसे रखेंगे। 12 की दूसरी मतलब 12 का मुरब्बा 144, 8 को GE से ज़र्ब करेंगे तो 8 GE। अब क्या करेंगे, 144 बटे कितना करेंगे 8, तकसीम करेंगे दोनों को तो हमारा जवाब देखो यहाँ पे क्या आता है, 8 1 के 8, 9 10 11 12 13 14, 6 बचे, यहाँ पे 8 8 64, कितना जवाब आया हमारा 18। वैसे ये आगे के भी दोनों सॉल्व करने हैं। यहाँ पे FD और EF सॉल्व करना है। FD कहाँ पे है, देखो यहाँ पे FD, ये FD यहाँ पे देखो ये सॉल्व करना है। यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया बन रहा है क्या, 90 दर्जे का जाविया मतलब क्या लेंगे, फिसागोरस का मसला। तो यहाँ पे फिसागोरस का मसला लगाओ, इसके अंदर ये वितर की दूसरी बराबर एक ज़िले की दूसरी जमा दूसरे ज़िले की दूसरी, वितर कौन है इसमें, GF की दूसरी बराबर GD की दूसरी जमा DF की दूसरी। तो वितर कौन है, GF की दूसरी बराबर एक ज़िला मतलब GD और दूसरा ज़िला मतलब DF, एक ज़िले की दूसरी जमा दूसरे ज़िले की दूसरी, ये फिसागोरस का मसला है। तो यहाँ पे कीमतें भर के आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी वैसे और इधर का भी वैसे ही है फिसागोरस के मसले से, तो आप ये सॉल्व करके देख लो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम है और चौड़ाई 12 सम है, तो मुस्ततिल के वितर की लंबाई मालूम कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पे AB बराबर कितना दिया गया है, देखो 12 और BC बराबर 35 क्वेश्चन में दिया गया है, और AC हमें मालूम करना है। तो अब मैंने क्या बोला, ऐसा चौकोन दिखेगा और तिरकी लाइन दिखेगी। चौकोन दिखेगा तो 100% फिसागोरस का मसला ही लगता है। तो यहाँ पे अब फिसागोरस का मसला कोई भी एक मुसल्लस में लगा लो। यहाँ पे मैं ABC में ही लगाती हूँ, दो मुसल्लस बनते हैं ना, इधर वाला एक और इधर वाला एक, तो मैं इस मुसल्लस में लगाती हूँ ABC में। AC ये वितर होता है, AC की दूसरी बराबर AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। तो यहाँ पे कीमतें भरो, AC कितना है पता नहीं है, AB 12 है और BC 35 है। तो यहाँ पे दी हुई है ना कीमतें, तो ये कीमतें भर के दूसरी लिखा। 12 का मुरब्बा 144, 35 का मुरब्बा 1225। 35 का मुरब्बा कैसे निकालेंगे, 35 ज़र्ब 35 करके, फिर दोनों की जमा करेंगे तो 1369 निकलेगा। 1369 किसका मुरब्बा है, 37 का मुरब्बा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे 1.1 और एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 2.1 का ये वाला क्वेश्चन देखो। रास्ते के दो जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाकई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो रास्ते के दोनों जानिब, बहुत इंपॉर्टेंट हॉट्स में का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे देखो रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाकई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, तो इसके ऊपरी सिरा पहली इमारत के 4 मीटर ऊंचाई पर वाकई यहाँ पे खिड़की तक पहुंचता है। इस जगह से सीढ़ी दूसरे जानिब मुड़ने पर इसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत के 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ है। तो यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए बोला है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी है। आपको ये शक्ल पहले बनानी है। शक्ल में क्या बोला है, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल इमारतें हैं। पहले ये रास्ता बनाया, समझो हमने BD, दो जानिब इमारतें मतलब यहाँ पे एक इमारत, यहाँ पे एक इमारत।
फिर इसको हम ए, यहाँ पे ए नाम देंगे, यहाँ पे ई नाम देंगे। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनका दोनों का साया पड़ता है, तो इधर से इसका ऐसे सीढ़ी खड़ी है बोला है, तो यहाँ पे इधर से एक सीढ़ी खड़ी है, इधर से एक सीढ़ी खड़ी है, तो यहाँ पे इधर से एक जोड़ेंगे, इधर से एक जोड़ेंगे। तो फिर इसको भी नाम, यहाँ पे बीच में पॉइंट जुड़ता है, इसको सी देंगे हम। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है 5.8 बोला है, तो ये हम यहाँ पे लिख के लेंगे। फिर चलो आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो AC कितना है, यहाँ पे 5.8 ये दिखता है, ये भी 5.8 है और ये भी 5.8 है, दोनों 5.8 है। AC 5.8 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे तो ये वाला देखो AB, यहाँ पे लिखती हूँ, देखो AB कितना है, 4 है। EC कितना है यहाँ पे, ये भी 5.8 है। ED कितना है, 4.2 है। ये ED कहाँ पे दिखता है, देखो ये आपको, ये 4.2, ये ED 4.2। फिर उसके बाद BD क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो अब मैंने क्या बोला, चौकोन दिखा 90 दर्जे का, तो फिसागोरस का मसला लगेगा। फिसागोरस का मसला एक मुसल्लस में लगाएंगे, पहले इधर ABC में फिसागोरस का मसला क्या लगेगा, AC की दूसरी बराबर AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। फिर अब कैसे सॉल्व करना है बता ही दिया है ना मैंने। यहाँ पे AC की कीमत, ये सारी कीमतें भरनी है और मुरब्बे निकाल के सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको BC की कीमत मिलेगी। वैसे ही सेम प्रोसेस इधर के मुसल्लस में करनी है, किसके अंदर, ACD में। जैसे इधर किया वैसे ही सेम प्रोसेस ACD में करो, 2 कीमतें आपको मिल जाएंगी। अभी फिसागोरस का मसला सारा समझा दिया, समझ के सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ तक आपका आंसर निकलता है। देखो अब 2.1 तो हमारा खत्म हो गया। 2.2 स्टार्ट करने से पहले अपोलोनियस का एक मसला है, वो आपको समझ के करके जाना है एग्जाम के लिए। आपकी किताब में पूरा मसला दिया गया है वैसे उसको करना है। देखो यहाँ तक है ये अपोलोनियस का मसला। तो आप देखो 2.2 पे चलते हैं। बहुत मतलब बहुत 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे फर्स्ट वाला तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ जाएगा और फोर्थ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकोगे। तो मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगी, फर्स्ट वाला, सेकंड और फोर्थ आप खुद सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, यहाँ पे मुसल्लस PQR में जिला QR का वस्ती नुक्ता ऐसे, सवाल में वस्ती नुक्ता दिखा, ठीक है। अगर PQ बराबर 11, PR बराबर 17, PS बराबर 13 हो तो QR की लंबाई मालूम कीजिए। जिस भी सवाल में वस्ती नुक्ता दिखता है, वस्ती नुक्ता दिखेगा या फिर वस्ती नुक्ता मतलब कि वस्तानिया या वस्ती नुक्ता ऐसा वर्ड दिखेगा तो अपोलोनियस का मसला ही यूज करना है। अब अपोलोनियस का मसला क्या है वो समझाती हूँ। चलो ये सारी कीमतें दी हुई लिख के लेना है, दिया हुआ सब कुछ लिखा। वस्ती नुक्ता या वस्तानिया दिखा तो अपोलोनियस का मसला यूज करना है। तो यहाँ पे देखो अपोलोनियस के मसले की बिना पर ये शक्ल आपको यहाँ पे जो है इसकी देखो दी नहीं गई है, आपको खुद बनाना है। तो PQR मुसल्लस PQR बोला है तो पहले मैंने यहाँ पे मुसल्लस PQR बनाया है। फिर जिला QR वस्ती नुक्ता है तो यहाँ पे QR इसका जिला निकालना है बीच में एक, तो इसका वस्ती नुक्ता है। QR क्या है इसका, यहाँ पे इसके अंदर देखो यस वस्ती नुक्ता बोला है तो यहाँ पे इसका यस वस्ती नुक्ता निकालना है। PQR एक मुसल्लस है जिसमें QR का वस्ती नुक्ता कौन है बोला है यस। तो यहाँ पे QR का वस्ती नुक्ता यस दिखाने के लिए बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी, तो लाइन खींचा और यहाँ पे पॉइंट को P नाम दिया है। तो खुद हमें शक्ल बनानी है। तो अब वस्ती नुक्ता या क्वेश्चन में वस्ती नुक्ता या वस्तानिया दिखा तो अपोलोनियस का मसला यूज करना पड़ता है। तो अपोलोनियस का मसला देखो कैसे लगाना है, शक्ल बना के लिए हमने। तो अपोलोनियस का मसला कैसे लगता है, देखो PQ की दूसरी जमा PR की दूसरी, समझ रहे हो ना, PQ की दूसरी जमा PR की दूसरी बराबर 2 PS की दूसरी, बीच में जो लाइन दिखती है ना वो 2 PS की दूसरी जमा 2 QS की दूसरी। समझ गए मसला कैसे, इधर का एक जिला इधर का एक जिला, PQ की दूसरी जमा PR की दूसरी बराबर बीच में की लाइन 2 PS की दूसरी जमा 2 QS की दूसरी। इधर का भी ले सकते हैं इधर का भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ का लिया है 2 QS की दूसरी। कीमतें भरो, PQ की कीमत कितनी है 11, PR की कीमत कितनी है 17, ऊपर 2 है देखिए मुरब्बा यहाँ पे दिया है, 2 का 2 लिखा। PS की कीमत 13 इसलिए यहाँ पे 13, दूसरी है इसलिए दूसरी, 2 का 2 है वैसे। QS कितना है देखो यहाँ पे QS पता नहीं, QS को है वैसे रखेंगे। फिर अब देखो 11 का मुरब्बा कितना 121, 17 का मुरब्बा कितना 279, 2 पहले 2 लिखेंगे, 13 का मुरब्बा 169 आता है 169, उसको 2 से ज़र्ब करेंगे तो 338 जवाब आएगा, ये पता नहीं है वैसे रखेंगे। ये दोनों की जमा करेंगे 410 जवाब आएगा, इसको है वैसे रखेंगे इसको है वैसे रखेंगे।
मालूम क्या करना है, 2QS, 2QS की दूसरी को इधर लेंगे, 410 नफी कितना करेंगे 338, 2QS की दूसरी बराबर 410 में से 338 गए तो 72 बचे, QS की दूसरी बराबर 72 बटे कितना करेंगे 2 करेंगे, 2 को 72 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 36। तो यहाँ पे देखो जजर 36 लिखेंगे हम, तो यहाँ पे 36 नहीं जजर 36 होगा। तो फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मुरब्बे में अभी यहाँ पे मुरब्बा है ऊपर, मुरब्बा अगर यहाँ पे होगा तो ये इसको डायरेक्ट हम 36 नहीं लिखते, जजर में लिखते हैं। तो 36 बाहर आएगा, 36 किसका मुरब्बा है 6 का मुरब्बा है, तो ये जजर से बाहर आ गए तो दूसरी भी हट जाएगा। तो समझ गए यहाँ पे QS कितना आया हमारा 6। देखते हैं QS कहाँ पे, QS कितना आया 6 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या मालूम करने के लिए बोला है, QR मालूम करने के लिए बोला है। QS 6 आया तो QR कितना होगा, QS क्या है QR का आधा है, तो लिखेंगे हम QS बराबर 1/2 QR, मतलब कि QS किसका आधा है QR का आधा है। तो कीमतें भरेंगे, देखो QS की कीमत हमारी कितनी निकली है 6, 1/2 का 1/2 QR का QR है, वैसे इसको तकसीम जाए यहाँ पे ज़र्ब होगा, ऐसे इक्वल होगा ना तो तिरछा ज़र्ब 6 2 12, QR की कीमत कितनी निकली 12। समझ गए, ऐसे सॉल्व करना है। अब ये और एक देखो वैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, AB बराबर 10 है, AC बराबर 7 है, BC बराबर 9 है। तो यहाँ पे नुक्ता C से जिला AB पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई मालूम कीजिए। देखो वस्ती नुक्ता या वस्तानिया क्वेश्चन में दिखा तो हिंसी वस्ते का जाब्ता ही हम हिंसी वस्ते का नहीं, अपोलोनियस का जाब्ता ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपोलोनियस का मसला हम लगा देंगे, जैसे अभी मैंने समझाया ना पीछे क्वेश्चन, सेम वैसे ही आप शक्ल बनाएंगे खुद से, क्योंकि यहाँ पे शक्ल ABC बोला है तो एक मुसल्लस ABC बनाएंगे और यहाँ पे इसको बीच में से एक लाइन देंगे जिसका वस्ती नुक्ता क्या बोला है C बोला है, तो यहाँ पे इसका वस्ती नुक्ता क्या करेंगे C देंगे हम। तो इस तरीके से हम शक्ल, जैसे पहले वाले शक्ल, ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है तो छोड़ दो, जैसे पहले हमने शक्ल बनाई ना क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम वैसे ही शक्ल बना, नाम बदलो, उसमें क्वेश्चन में PQR बोला था, इसमें ABC है। फिर ये सारी कीमतें आप भर सकते हो, उसमें वस्ती नुक्ता यस था, इसमें वस्ती नुक्ता C है, तो उसमें यस के जगह पे C कर दो और ये सॉल्व कर सकते हो आप। फिर ये देखो ऐसे सॉल्व करना है इसका, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और इसको ऐसे ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कैसे बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डायरेक्ट ऐसे बोला गया है, तो यहाँ पे दिया गया है AB बजमा AC बराबर 290। तो आप जब अपोलोनियस का मसला लगाते हो ना, यहाँ पे शक्ल भी दी गई है इसमें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, यहाँ पे शक्ल भी दी गई है आपको। तो यहाँ पे मसला कैसे लगता है, AB की दूसरी जमा AC की दूसरी बराबर 2 AM की दूसरी जमा 2 BM की दूसरी। तो फिर यहाँ पे AB की दूसरी जमा AC की दूसरी कीमत ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई 290, इसकी जगह डायरेक्ट 290 रखेंगे, 2 का 2, AM की कीमत 8 और 2 MB पता नहीं है वैसे रखेंगे। फिर जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया वैसे ही सॉल्व करते जाना है आपको। तो यहाँ पे ये सारा आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतना 2 चैप्टर पूरे बता दिए हैं, इतना करोगे ना 1 घंटा लगा दोगे 17 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। 1 ही घंटे का वीडियो हो सकता है आपको यहाँ पे 2 घंटे लग जाए स्टडी करने के लिए, 2 घंटे में 17 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आपके। इतना सब जो बताया है करके लो, ठीक है। दोपहर में जो है चैप्टर नंबर 4 और 5 पे वीडियो आएगी, तो उसके लिए तैयार रहना, दोपहर तक इतनी स्टडी करके लो।